2 मिनट आती है इससे आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरे पिता परमेश्वर करुणा के लिए जो सदा की है, जो पिता परमेश्वर प्रति दिन का जीवन हमें देती है और प्रति दिन हमारे पर प्रबंध करती है। आज का ये पवित्र दिन भी तूने हमारी आयु में जोड़ा पिता, ताकि पिता परमेश्वर तेरे जन जगह जगह मिल के प्रभु तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें, तेरे लिए भजनों को गाएं, अपने रीति निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुँचाएँ और प्रभु तेरी वचन के द्वारा तेरी वाणी को सुनने पाए प्रभु। ये छोटी कलीसिया भी पिता परमेश्वर यहाँ जो इकट्ठी हुई है प्रभु, इससे तुझे महिमा मिले पिता परमेश्वर, तेरा नाम पिता परमेश्वर जलाल पाए और पिता परमेश्वर तेरे राज्य की बढ़ोतरी होने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर आज जहाँ कहीं भी तेरा तीन प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है, तेरी उपस्थिति वहाँ है, हम ये विश्वास करते हैं क्योंकि तेरा वचन ऐसा ही कहता है प्रभु कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है मैं उनके बीच में हूँ। हम तेरे नाम से यहाँ इकट्ठा रहेंगे। छोटी कलीसिया भी पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा संचालित हो, चलाई जाए और पिता परमेश्वर तू अपनी आत्मा को इस कलीसिया में भी बहुतायत से इस्तेमाल कर, इस कलीसिया के आस पड़ोस में, इस क्षेत्र, शहर, देश, दुनिया तक पिता परमेश्वर उसका प्रतिफल पहुँचने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर जो मार्ग में है वो भी यहाँ शीघ्र आने पाए, एक ही झुंड हो, एक ही चरवाहा हो प्रभु। हम जो यहाँ उपस्थित है, हममें से कोई किसी दर्द में है, दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, संकट में है, कलेश में है, पिता परमेश्वर हम ये विश्वास रखते तू हमारे साथ है और उससे हमें कोई हानि ना होगी प्रभु। प्रत्येक जन को तू हर डर, भय, चिंता, घबराहट से पिता छुटकारा दे, स्वतंत्र कर, क्योंकि शैतान नहीं चाहता पिता परमेश्वर कि हम उनसे स्वतंत्र हो। वो पिता परमेश्वर हमें उसी में उलझा के रखना चाहता है ताकि पिता परमेश्वर हम प्रभु तुझसे दूर हो और पिता परमेश्वर वो हमें चुरा के अपने साथ ले जाए ताकि घात करे, नाश करे प्रभु। पिता परमेश्वर लेकिन तू कहता है, तू आया है ताकि हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे प्रभु। उसी बहुतायत के जीवन को पाने के लिए हम यहाँ उपस्थित है प्रभु, जो तेरे द्वारा है प्रभु, तेरी वाणी के द्वारा है, तेरे वचनों के द्वारा है पिता परमेश्वर। जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे, तेरा वचन ऐसा कहता है प्रभु। हमें हमारे अंदर और वो भूख पैदा कर पिता परमेश्वर, और वो प्यास पैदा कर पिता परमेश्वर जो तेरे प्रति है प्रभु, ताकि हम पिता परमेश्वर तृप्त किए जाएं और पिता परमेश्वर हम सदैव तेरी शांति में, तेरे आनंद में रहने पाए, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ अपने देश को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। इस देश में भी तेरी बेदारी आनी पाए प्रभु। ये देश एक मसीह देश के रूप में जाना जाए। इस देश में भी तो अपनी आत्मा को प्रबलता से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसिया, संस्थाएं यहाँ कार्य कर रही प्रभु, सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। प्याव देना, बहुत दृढ़ करके प्रभु इस्तेमाल करना, कलेश में स्थिर करना और हर एक ज़रूरत को अपने भंडार से पूरी करना पिता। अपने मिशन को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। उसके तीनों प्रोजेक्ट तेरे समक्ष सुगंधित भेंट से ठहरे प्रभु, जो तुझे स्वीकार योग्य हो और पिता परमेश्वर उसका प्रतिफल प्रत्येक जन को जो उसमें ईमानदारी से कार्य करते हैं प्रभु सबको मिलने पाए प्रभु। विश्वास योग्यता देना, अपनी सामर्थ्य के बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। विशेष मिशनरी वर्ग को प्रभु जो पिता परमेश्वर तू बढ़ा रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और जहाँ कहीं तू चाहता है कलीसिया स्थापित हो, वहाँ कलीसिया स्थापित होने पाए। जहाँ तू चाहता है कलीसिया के भवन बने, वहाँ भवन बनने पाए प्रभु। मिशनरी वर्ग के मुखिया पास्टर सिंह वर्धन के सहायक पास्टर जोइल को और उनकी पूरी टीम को पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर जगह जगह नॉर्थ इंडिया में प्रभु कार्य कर रही तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। सबको विश्वास योग्यता देना, सामर्थ्य के बहुतायत से इस्तेमाल करना। प्रत्येक कलीसिया चाहे हाउस चर्च है, चाहे बिल्डिंग चर्च है प्रभु, तुझ में बढ़े पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर तेरे योग्य फल लाए प्रभु। धन्यवाद के साथ अपने सभी भाई बहन दोस्त
रिश्तेदार, पड़ोसी, जानने वाले, यहाँ तक हर पैर को हम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। उनके लिए भी पिता परमेश्वर तू उपाय कर, अपने नजदीकी में ला, अपने से जोड़, अपने में बढ़ा और फलवंत कर प्रभु। पिता परमेश्वर वो सब भी ये जानने पाए कि सत्य तू है और तेरे बिना हमें कहीं और छुटकारा नहीं है प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तो पिता परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य से प्रेम करता है, प्रत्येक मनुष्य भी तुझसे प्रेम करने पाए और पिता परमेश्वर तेरे सामने तुझसे टेक के अपने गुनाहों का अंगीकार करे और पिता परमेश्वर तुझसे क्षमा पाके पवित्र हो, तुझे ग्रहण योग्य हो और पिता परमेश्वर उस मार्ग में चले प्रभु जो तूने हमारे लिए ठहराया है, जो हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हमारा यहाँ उपस्थित होना, हमारा गाना बजाना, हमारे होठों के बलिदान जो धन्यवाद के हैं, हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाएं, हमारा वचन का पढ़ना मनन करना, सब तुझे पाए, सब तेरे समक्ष सुगंधदायक पिता परमेश्वर प्रीत की तरह ठहरे और उसका प्रतिफल स्वर्ग से रिलीज हो प्रभु, जो हम सब पर, हमारे परिवारों पर, हमारे आस पड़ोस क्षेत्र, शहर, दुनिया तक पहुंचने वाला हो प्रभु। हम में से प्रत्येक जन तुझ में पिता परमेश्वर स्थिर रहे और पिता परमेश्वर शैतानी चालों से बचा रहे प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु। गीत गाएंगे, गीत नंबर 28। धन्यवाद स्तुति गाए हैं। धन्यवाद धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए। धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए।
नंबर 130 आने वाला है प्रभु। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। संसार से मन फिराओ, यीशु को हृदय में बसा लो। संसार से मन फिराओ, यीशु को हृदय में बसा लो। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। आएगा जब कैसा होगा कमाल, आएगा जब कैसा होगा कमाल, देखेगी दुनिया रोएगा शैतान, देखेगी दुनिया रोएगा शैतान। अभी है मौका कर ले तू तौबा, अभी है मौका कर ले तू तौबा। गुनाह की रास्ते तुझे लेना, संसारी से मन फिराओ, यीशु को हृदय में बसा लो। संसार से मन फिराओ, यीशु को हृदय में बसा लो। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। आएगा होके बादलों पर सवार, ले जाने हमको यीशु अपने संसार। आएगा होके बादलों पे सवार, ले जाने हमको यीशु अपने संसार। देखेगी दुनिया प्रभु यीशु की महिमा, देखेगी दुनिया प्रभु यीशु की महिमा। सफेद न कहना हमसे पापी नादान, संसार से मन फिराओ, यीशु को हृदय में बसा लो। संसार से मन फिराओ, यीशु को हृदय में बसा लो। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में, देने वो जीवन अनंत स्वर्ग में। गीत नंबर 31। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, खेल किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे रूप के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही
वचन में से हम निकालेंगे भजन संहिता 139 139 पेज नंबर 758 पुराने नियम में। प्रभु का वचन बारी बारी पढ़ेंगे। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, दूसरा आप लोग, आखिर का जो 24वां वचन है हम सब मिल के एक साथ पढ़ेंगे, जो दाऊद के द्वारा रचा गया है और हमारे जीवनों में भी जो आज कार्य करता है, आज वो हमारे जीवन में क्या कार्य करना चाहता है, मनन करते हुए एक एक वचन पे ध्यान करते हुए प्रभु की वाणी को सुनते हुए हम वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं भोर की किरण पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के निचले स्थानों पर रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन चलते रह जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो तारे के किनको से अधिक रहते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ। क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं, मेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर रखते हैं। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूँ, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूँ। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। जो जीवित है, जो सामर्थ्य है, जो निश्चय अपना कार्य करता है। और जब हम दाऊद की तरह इन बातों को जान जाते हैं कि वो उसने हमें जांच कर जान लिया है, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना वो भली भांति से वो जांचता है, जानता है, हमारे विचारों को दूर से ही पहचान लेता है और जो कुछ हमारे मुंह से निकलता है वो उससे छिपा नहीं है। जब हम ये जान लेते हैं तो निश्चय जो है हम प्रभु के भय में आ जाते हैं और हमें पता है कि जो भी कुछ हम गलत कर रहे हैं, जो भी कुछ हम पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, वो किसी मनुष्य के विरोध में नहीं कर रहे हैं, वो हम परमेश्वर के विरुद्ध कर रहे हैं। और जो पाप हम करते हैं परमेश्वर उनको देख रहा है और जब हम उसके विरुद्ध पाप करते हैं तो वो हमें दंडित भी करता है।
वो दंडित इसलिए नहीं करता कि हमें कष्ट दे, हमें संकट दे, हमें परेशान करे। तो दंडित इसलिए करता है ताकि हम दोबारा से मुड़कर उसके पास लौट आए, ताकि जब हम दोबारा से उसके पास लौट आए, क्षमा मांगे, जैसे दाऊद ने मांगी थी जब उसने पाप किया। भजन संहिता 51 में हम पढ़ते हैं, उसने जब वो लिखा उस समय जब उसने पाप किया तो उसने प्रभु से क्षमा मांगी और प्रभु ने उसे क्षमा किया और उसने जो उसको एक प्रतापी राजा बनाया और उसको दंडित भी किया, लेकिन दंडित वो इसलिए किया ताकि वो लौट आए और प्रभु के योजना में फिर से भागी हो जाए। हमारा परमेश्वर पाप का दंड देता है और बाद में जब हम उसे समझ लेते हैं, उसके पास लौट आते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो वो उस दंड को हमारी आशीष का जरिया बना देता है। हालेलुया। दाऊद को दंड मिला, उसने पाप किया बेशर्मा के साथ और उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई वो परमेश्वर ने ले ली, उसको जो है मृत्यु प्राप्त हो गई। लेकिन जब उसने पश्चाताप किया, प्रभु के आगे झुका, उसने प्रभु को सामर्थ को पहचाना, जैसा इसमें लिखा है कि मैं उससे छुप नहीं सकता हूँ। पहले वो सोचता था कि मैंने पाप किया, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन नातान नबी ने आके उसे दर्शाया कि परमेश्वर ने तेरे पाप को देखा है। उसे दंड मिला, लेकिन वो दंड मिला उसे, लेकिन उसी पाप के जो उसने किया था बेशर्मा के द्वारा ही सुलेमान का जन्म हुआ और जो विश्व का आज तक उससे प्रतापी राजा, उससे बुद्धिमान राजा कोई भी नहीं हुआ। उसने जब उसने पश्चाताप किया, उसने दंडित तो हुआ वो, लेकिन उसने उसे आशीषित भी किया। क्यों किया? क्योंकि उसने पश्चाताप किया। मसीह जीवन पश्चाताप का जीवन है और अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो हमारा जीवन में कभी भी वो आशीषें नहीं आती हैं जो परमेश्वर की ओर से। अगर हम उस दंड को पहचानते नहीं हैं जो परमेश्वर हमें दे रहा है हमारे पापों के कारण, तो हम उस आशीष से दूर जाते हैं जो हमारे पश्चाताप के बाद में मिलनी है। और वो सबसे बड़ी आशीष है हमारा वो स्थान जो प्रभु यीशु मसीह तैयार करने के लिए। यूहन्ना 10 में कहता है, मैं आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ, बल्कि बहुतायत का जीवन पाओ। वो हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है, वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है, लेकिन उससे पहले हमें उसका स्वीकार करना बहुत आवश्यक है, उसके दंड को पहचानना बहुत आवश्यक है और पश्चाताप करके उसके आगे अपना पूर्ण समर्पण करना बहुत आवश्यक है। भजन में यहाँ पे 23 और 24 में दाऊद कह रहा है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। क्योंकि मनुष्य नहीं समझ सकता कि वो बुरी चाल है कि अच्छी चाल है। परमेश्वर जो है उसकी आत्मा जब उसके अंदर है वो उसे बताती है कि ये बुरा है, ये अच्छा है और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। वो मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। उस मार्ग में सत्य को जानते हुए जीवन तक हमें पहुंचना है। आमीन। ये ही एक मसीही जीवन है और ये ही एक मसीही जीवन जो मसीही है उसका कर्तव्य है, उस मार्ग में चले, सत्य को जानते हुए उस जीवन तक पहुंचे जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है। आमीन। हम सब वचन पे मनन करें, वचन को अपने अंदर ग्रहण करें और वचन को अपने अंदर कार्य करने दें। मैं भाई रविशंकर से रिक्वेस्ट करता हूँ वचन को मनन करते हुए प्रार्थना में अगुवाई करें। जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो आपके दिन के लिए कि प्रभु जी ने आज हमारे जीवन में, सभी के जीवन में एक नया दिन जोड़ा, हमारे को अच्छी न्यूज़ लाया। प्रभु जी ने हमारे जीते जीवन में आज हमें नया दिन दिखाया, हमारे जीवन में नया दिन जोड़ा, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने हमारे को एक एक सांस दिया। प्रभु जी इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन आपका परमेश्वर हमको सबको एक छोटी सी झुंड में खड़ा किया अपने वचन के द्वारा। प्रभु आपसे बात करने के लिए आपका वचन जो था परमेश्वर हमारे सामने आया था परमेश्वर,
हाँ पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ कि ये वचन के द्वारा आप हमारे बीच में उपस्थित है पिता। और ये वचन पाठक जी के द्वारा जो बातचीत किया प्रभु जी, ये वचन को हम अच्छी रीति से पिता परमेश्वर, ये जो सुना गया पिता परमेश्वर, वचन को हम सुनने वाले ही नहीं पिता परमेश्वर, हम इस वचन को सुनने वाले नहीं, मनन करने वाले नहीं, इस पर वचन पर हम चलने पाए पिता परमेश्वर, इसको ग्रहण करने पाए, इसको हृदय की पटिया पर लिखने पाए पिता परमेश्वर, ताकि ये वचन हमारे तक सीमित न रहे पिता। ये वचन हम जहाँ भी जाए, सब लोग जहाँ भी जाए, वो वचन आपका वहाँ वहाँ फैलने पाए, तो समाचार के रूप में पिता परमेश्वर, जो नाश में जा रहे हैं वो बचाए जाए पिता परमेश्वर। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आपका वचन जो कहता है कि हमारे पिता परमेश्वर की हमारी अच्छी तरीके से जान लो पिता परमेश्वर कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं पिता परमेश्वर। उसके लिए आपसे कोटि कोटि परमेश्वर विनती प्रार्थना करता हूँ, हे पिता परमेश्वर कि हम तो नहीं बुद्धि है पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते, लेकिन आप तो सब जानने वाले हैं पिता परमेश्वर। हमारे पैदा होने से लेकर पिता परमेश्वर अभी तक आपने हमारे को अच्छी तरह रखा पिता परमेश्वर, अपने मार्ग में चलाया पिता परमेश्वर। इसी तरीके पिता परमेश्वर जीवन के बाकी दिनों को आपके आगे सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। इस जीवन को अपने लिए इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर, अपने पिता परमेश्वर अपने ज्ञान बुद्धि इसको दे पिता परमेश्वर, ताकि आपका ये समाचार वचन हमारे जीवन में ग्रहण होने पाए पिता परमेश्वर। इसका फल 100 गुना 60 गुना 1000 गुना सभी के जीवन में फल रहा है पिता। आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपके हाथों में पास्टर जी को भी सौंपता हूँ, जो वचन ये सुनाया पिता परमेश्वर, इनको अच्छी बुद्धि ज्ञान दे, इनके जीवन में हर एक परेशानी हर एक घटी कमी को पूरी करना पिता परमेश्वर। ये वचन जहाँ भी जाए पिता परमेश्वर, ये आपका झंडा लेकर, आपका नाम लेकर, आपके वचन लेकर पिता, ये जहाँ भी जाते हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन आगे आगे चलने पाए, ऐसी बुद्धि हाँ पिता परमेश्वर। आपसे विनती प्रार्थना करते हो, आपने आपने मौका दिया पिता परमेश्वर कि झुंड में आने के लिए पिता परमेश्वर के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और सभी आए हुए सभी जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। सभी के जीवन में कार्य करना पिता परमेश्वर, खाली आए हैं लेकिन पिता परमेश्वर ये खाली जाने ना पाए पिता परमेश्वर, यहाँ से आपका वचन लेकर के जाने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी विनती प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, सभी को हमारे जीवन में पिता परमेश्वर, सभी के जीवन में अपना ये पिता परमेश्वर प्रकाश जो पिता आप ज्योति है पिता परमेश्वर, ज्योति अपने सभी के जीवन में भर दे पिता परमेश्वर। पिता छोटी सी विनती प्रार्थना आपने हमारी विनती सुना और ग्रहण किया पिता परमेश्वर के कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा सारा आधार आपको मेरे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। तो बैठ जाएंगे, समय बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से हम पढ़ेंगे जकरिया उसका 4 अध्याय 1 से 14 तक, मेमोरी वर्ड 6। नए नियम से दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 1 से 18, मेमोरी वर्ड 7। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हम पढ़ेंगे जकरिया की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और 1 से लेकर के 14 तक, उसका मेमोरी वर्ड है 6। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा,
जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। जो मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये बड़े पहाड़ तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है, और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि इसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। यहोवा अपनी इन सातों आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये दो जैतून के वृक्ष क्या है जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर है? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उड़ेलती है? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे दो पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। ये छठा पढ़ूंगा मैं, इसका 4 का छठा, इसको आप लोग भी बोलेंगे। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दोबारा पढ़ेंगे फिर। तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रभु का यही वचन है। दूसरा कुरिन्थियों 4 1 से लेकर 18 तक। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई घटाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नष्ट होने वालों के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं, परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति
यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सुताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, इसलिए कि हमने वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो भी नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हमने तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हमने बस पढ़ेंगे 7। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 231। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु।
लेकिन कोई विवाह वर्षगांठ आ गया, बीते हफ्ते रहिए सब प्रभु के हाथों में। आइए प्रार्थना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर हम याद करते तेरी महान करुणा जो सदा की है, प्रतिकूल नहीं होती है। प्रतिदिन का जीवन तू हमें देता है, उस दिन जीने के प्रभु तू हमें संसाधन देता है, सामर्थ देता है, सुरक्षा देता है, समझ देता है। और पिता परमेश्वर तू हमारे लिए पिता परमेश्वर कार्य करता है ताकि हम शैतान के हाथों में पड़ के अपना जीवन नाश न हो। पिता बीते हफ्ते जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है प्रभु, उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और पिता परमेश्वर जिनका जन्मदिन आज है उनको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। विशेष मिस्टर थॉमस को पिता परमेश्वर जिनका जन्मदिन आज है, और हमारी और भी किसी कलीसिया में जो है जिन्होंने बीते हफ्ते जन्मदिन मनाया या जिनका जन्मदिन आज है, सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर बीते साल पूरे तूने संभाला है प्रभु, सहायक रहा, मददगार रहा, हर एक वो चीज़ उपलब्ध कराई जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। और पिता परमेश्वर हमारे को शैतान के हाथों से सुरक्षित बचाते हुए प्रभु तो इस नए साल में लेकर आए प्रभु। उन सबको पिता परमेश्वर जिन्होंने प्रभु तेरी वाणी को पिछले साल सुना और प्रतिदिन उसे जिया है प्रभु, तो प्रभु सामर्थ्य के प्रभु नए साल में लेके आए हैं। पिता जिन्होंने पिता परमेश्वर तेरी वाणी को सुनी पर प्रभु उसने ध्यान नहीं किया, अपने जीवन में उसे जिया नहीं है प्रभु, तो प्रभु उनको भी नए साल में लेके आए हैं ताकि तू उनके लिए कार्य कर सके, उन्हें और खाद पानी दे, अपने बचपन से पिता परमेश्वर उनको पढ़ाए, अपने योग्य बनाए ताकि पिता परमेश्वर उनका जीवन नाश न हो। प्रत्येक जन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। पिता अपनी सामर्थ्य में बढ़ाना, अपने वचनों में बढ़ाना, अपने ज्ञान में बढ़ाना। प्रत्येक जन इस बात को याद रखे कि तू ही है जो पृथ्वी के ऊपर करुणा, धर्म और सच्चाई को स्थापित करता है प्रभु। पिता प्रत्येक इस नए साल में पिता परमेश्वर तेरी नजदीकी में रहते हुए जीवन व्यतीत करे। संसार की जरूरतों को तू प्रभु पूरा करना। तेरा वचन कहता है पहले तुम धर्म और धार्मिकता से खोजी हो, बाकी सब चीज़ें तुम्हें अपने आप में दी जाएंगी। पिता प्रत्येक इस बात को याद रखो और धर्म और धार्मिकता रखो। जिन्होंने विवाह वर्षगांठ बनाई है उन सबको भी तेरे हाथ में सौंपना। आशीषित करना, मुझे पिता परिवार को बढ़ाना संख्या में, और पिता परमेश्वर अपने प्रेम और अपनी सामर्थ्य में भेजे। पिता परमेश्वर परिवार एक मजबूत मसीह परिवार बनने पाए और प्रभु तेरी महिमा का कारण बनने पाए प्रभु। जिनको भी संतान प्राप्ति नहीं हुई है प्रभु, जो इंतजार कर रहे हैं तेरी ओर से उस प्रतिफल का जो तेरी ओर से है प्रभु, प्रभु तो उनकी पिता परमेश्वर सुधी लेना, सहायता मददगार लेना, और वो गर्व का फल जो तेरी ओर से प्रतिफल है वो भी प्राप्त करके प्रभु अपने परिवार में एक बाल को एक बच्चों वाले बनाने पाए, जिससे तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद हो प्रभु। पिता परमेश्वर जिन पिता परमेश्वर परिवार में शैतान कार्य कर रहा है प्रभु, शैतान की आत्मा के चलाए चल रहे हैं प्रभु, तो उनकी स्तुति लेना प्रभु। प्रभु वो तेरी आत्मा को पहचाने जो उनके पास ही जाए, उसे ग्रहण करें और उसके द्वारा प्रभु सही निर्णय लेने की आत्मा को पाके प्रभु तेरे योग्य फल जाए। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। समय मध्यस्थता की प्रार्थना का कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, प्रार्थना करेंगे। विशेष अपने देश को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, यहाँ के प्रत्येक मिनिस्टर्स को, प्रत्येक ब्यूरोक्रेट्स को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। विशेष जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसियाँ, संस्थाएं हमारे देश में प्रभु का वचन को लेके कार्य कर रही हैं, उनको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। अपने मिशन को भी जो इस देश में प्रभु के वचन को लेके कार्य कर रहा है, उसके वचन के अनुसार टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग मिनिस्ट्री जो कर रहा है, प्रभु के समक्ष वो सब सुगंधित भेंट से ठहरे। जो कुछ कार्य मिशन के द्वारा हो उसका प्रतिफल प्रत्येक जन को मिलने पाए, समाज को मिलने पाए, हमारे शहर, देश, दुनिया तक पहुँचने वाले उसमें कार्य करने वाले प्रत्येक जन को हम प्रभु के हाथों में सौंपें। कोई भी शैतान के हाथ का इंस्ट्रूमेंट ना बनने पाए, उपकरण ना बनने पाए, बल्कि प्रभु से विश्वास योग्यता और सामर्थ्य पाके प्रभु का इंस्ट्रूमेंट बन के प्रत्येक जन अपने आप को सौंपे और प्रभु के लिए इस्तेमाल करें। विशेष मिशनरी वर्क को उनके मुखिया पास्टर वल्सन, उनके सहायक पास्टर श्री जोएल को और जितने उनकी पूरी टीम है जो नॉर्थ इंडिया में जगह जगह पे कलीसियाएँ हैं, कलीसिया के भवन हैं, हाउस
स्कॉटिश ग्रुप्स हैं और उनके जो सेवक हैं, प्रत्येक को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। अपनी कलीसिया को, इसके प्रत्येक कार्य को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा चलाए, पढ़ाए और जो प्रभु की योजना हो वो सफल हो, प्रभु की इच्छा हमारी कलीसिया के द्वारा पूरी हो। कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को प्रभु के हाथों में सौंपें। कोई किसी दुख, दर्द, संकट, समस्या, डर, भय, चिंता, घबराहट, कलेश में है, प्रभु सहायक हो, मददगार हो। विशेष भाई रविशंकर को जो शारीरिक तकलीफ में है, जिनके पैर में सूजन आ जाती है, दर्द होता है, प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रभु सामर्थ्य, प्रभु संभाले, प्रभु चंगाई दे। उनके घर परिवार को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। वो भी प्रभु की सामर्थ्य को पहचाने, प्रभु की सत्यता को जाने और प्रभु के आगे झुकने के लिए। और प्रार्थना करेंगे हम प्रत्येक उस जन के लिए अपनी कलीसिया में जो किसी संकट में है, कलेश में है, चिंता में है, घबराहट में है। विशेष बच्चों को, जवानों को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। क्योंकि शैतान बड़ी जोर से घूम रहा है कि टारगेट करे और मेन टारगेट उनका जवान लोग हैं। हम सबको जो है, हमारी चाहे किसी भी कलीसिया में जो जवान है, प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। विशेष उन जवानों को जो अभी विवाह के योग्य हो चुके हैं, वो जल्दबाजी ना करें, प्रभु का इंतज़ार करें और प्रभु ने जो उनके लिए जोड़ा मिलाया है, जिस समय पे प्रभु उससे उनको मिलाए, वो उससे जो है विवाह करके प्रभु की योजना के तहत अपना परिवार बनाने का। प्रत्येक जन को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। नशे में जैसे युवक युवतियों को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, जिन्हें शैतान ने जकड़ रखा है और नशे का आदि बना रखा है। अपने से वो उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन प्रभु की सामर्थ के द्वारा वो उससे छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में। प्रत्येक जन को हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। जो बेरोजगार हैं उनको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। तो रोजगार पा के प्रभु की महिमा के लिए अपने जो उनको तनख्वाह मिले उसमें से प्रभु के लिए दे सकें और प्रभु उनकी कमाई को आशीषित करे, उनके लिए पर्याप्त करे और वो आदमी उस आशीषित कमाई से अपना जीवन निर्वाह करने पाए, अपने परिवारों का जीवन निर्वाह करने पाए। और भी कोई विषय आपके अंदर आत्मा अगर डालती है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। तो 2 जन प्रार्थना में अगुवाई करें। दयालु परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपने हम सबको संभाले रखा, बचाए रखा, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हर एक गुनाह, हर एक पापों से संभाल के रखा है मेरे परमेश्वर, कि हमें गुनाहों में नहीं पड़ने दिया, हमें पापों में नहीं पड़ने दिया मेरे परमेश्वर, और अपने भवन में लेके आया कि परमेश्वर, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं परमेश्वर, खास करके मेरे परमेश्वर हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को अपना समझ दे, अपना ज्ञान दे, अपनी बुद्धि दे मेरे परमेश्वर, कि वो देश को सही रीति से चला सके मेरे परमेश्वर। आपने कहा है मेरे परमेश्वर, जिस देश में रहो, जिस जगह पे रहो परमेश्वर, उन देश के लिए, उस जगह के लिए आप प्रार्थना करें परमेश्वर। हम आपसे विनती निवेदन करते हैं, हम अपने देश के लिए, अपने इस राज्य के लिए पिता परमेश्वर, उन सभी चीज़ को आपके चरणों में देते हैं मेरे परमेश्वर। आप अस्थिर कीजिए मेरे परमेश्वर, हर एक के मनों को पिता परमेश्वर अस्थिर कीजिए मेरे महान परमेश्वर। खास करके हम प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे परमेश्वर, जैसे आपका कलाम में लिखा है मेरे परमेश्वर, आपने हमको पिता परमेश्वर गर्भ से रच के पिता परमेश्वर, आपने बिगोड़ शरीर को और बड़ा भयानक रूप से हम सबको रचा है मेरे परमेश्वर। इन भयानक रूपों से पिता परमेश्वर, आप ही हर एक बातों को जानते हैं मेरे परमेश्वर, हर एक चीज़ के, हर एक के मनों को आप जानने वाला है परमेश्वर। आपके कलाम में लिखा है मेरे परमेश्वर, आपसे हम मांगते हैं और आप हमारे विनती निवेदन सुन के मेरे को पिता परमेश्वर, जो सही लगता है परमेश्वर, वो आप करते हैं मेरे परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर, जब हम शारीरिक रूप में पिता परमेश्वर मनुष्य जातियों को हम अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं तो परमेश्वर, तो आप हमारे लिए क्यों नहीं अच्छा सोचेंगे मेरे परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर जो भी चीज़ हम मांगते हैं आप हमें पिता परमेश्वर देते तो हैं, लेकिन पिता परमेश्वर जब सही समय आता है तब आप देते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपके नाम को महिमा मिल सके। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर।
हम खास करके प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे परमेश्वर मिशन के लिए पिता परमेश्वर, मिशन के तीनों प्रोजेक्ट को आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर मिशन के सभी अधिकारियों को आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। जितने वर्कर हैं, जितने स्टाफ है मेरे महान परमेश्वर, सबको आपके चरणों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। आप उन सबसे पिता परमेश्वर बातें कीजिए मेरे महान परमेश्वर, उन सबसे पिता परमेश्वर अपना आत्मा अनुग्रह कीजिए मेरे महान परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं सबके घरों में पिता परमेश्वर शांति पिता परमेश्वर बनाए रखना मेरे परमेश्वर। हर एक को पिता परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा चलाना मेरे परमेश्वर। खास करके प्रार्थना करते मेरे महान परमेश्वर जितने प्रचारक हैं पिता परमेश्वर, जितने आपके दास दासियाँ हैं पिता परमेश्वर, जहाँ भी पिता परमेश्वर आपके लेके नाम लेके चल रहे हैं पिता परमेश्वर, सबको आपके चरणों में लेते हैं मेरे महान परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर जितने पिता परमेश्वर जैसे हाउस चल रहे हैं पिता परमेश्वर, जैसे आपके नाम को पिता परमेश्वर लेके गली गली मोहल्ले मोहल्ले चल रहे हैं मेरे महान परमेश्वर, आपको सबको आपके चरणों में लेते हैं क्योंकि परमेश्वर आपने उनको नियुक्त किया है मेरे परमेश्वर। आप उनको आशीषित करें मेरे परमेश्वर, अपना आत्मा से पिता परमेश्वर आप उसे चलाइए मेरे महान परमेश्वर। उनके हर एक जरूरतों को आप पूरा कीजिए मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हम मनुष्य जाति हैं, हम तो आपसे विनती निवेदन कर सकते हैं मेरे परमेश्वर और आपसे हम मांग सकते हैं मेरे महान परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर। हम अपने देश के डॉक्टर नर्स सफाई कर्मचारी को भी आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। आप उन सब से पिता परमेश्वर आप अपने अनुग्रह वाला हाथ रखिए, उनके दया वाला हाथ रखिए मेरे महान परमेश्वर। खास करके हम तीनों सेना को आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। वो सही रीति से हमारे देश के लिए पिता परमेश्वर सेवकाई करता है मेरे महान परमेश्वर। आप उनके लिए पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह कीजिए, उनके घर परिवार उनके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे महान परमेश्वर। तो गर्मी हो सर्दी हो पिता परमेश्वर, वो हमेशा पिता परमेश्वर अपने कामों में पिता परमेश्वर वो व्यस्त रहते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे देश को कोई नुकसान ना हो सके मेरे महान परमेश्वर। आप उनके लिए पिता परमेश्वर एक मार्ग बनाए, उनके रास्ता बनाए पिता परमेश्वर। खास करके हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, जो बीमार में है दुख में है पिता परमेश्वर, जो तकलीफ है मेरे परमेश्वर, आप उनकी पिता परमेश्वर सुधि लीजिए मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप ही सुधि लेने वाला है परमेश्वर। कोई और मनुष्य जाति नहीं है पिता परमेश्वर जो सुधि ले सके, लेकिन आप है पिता परमेश्वर बीमारों को सुधि लेते हैं पिता परमेश्वर, पापियों को लौटा के लेके आने वाला परमेश्वर आप है राजा। क्योंकि परमेश्वर आपने कहा है पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर पापियों के लिए आए हैं पिता परमेश्वर, बीमारों के लिए आए हैं मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि आपने कोई धर्मियों के लिए नहीं आए थे मेरे राजा, क्योंकि आपने पापियों के लिए आए हैं मेरे परमेश्वर। तो उन सब के लिए हम प्रार्थना निवेदन करते हैं परमेश्वर, आप उन सबको पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह वाला हाथ रखिए मेरे महान परमेश्वर। आप उन पर दया कीजिए, उन पर कृपा कीजिए मेरे महान परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे हैं जो पिता परमेश्वर पाप में फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर, उनको निकालने के लिए मार्ग बनाइए पिता परमेश्वर, क्योंकि मार्ग सत्य आप है मेरे परमेश्वर, तो आप ही मार्ग बना सकते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे महान परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर इस चर्च के हर एक मेंबर को आपके चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर। आप उनके हर एक के पिता परमेश्वर के मनों को जानते हैं पिता परमेश्वर, जिनको काम नहीं है पिता परमेश्वर उनको काम के लिए रास्ता खोल दीजिए मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि आप रास्ता को खोलने वाला परमेश्वर है राजा। क्योंकि पिता परमेश्वर आपके कलाम में लिखा गया है, आप खोलोगे तो पिता परमेश्वर वो स्वर्ग में खुलते हैं पिता परमेश्वर, अगर हम पिता परमेश्वर आप बांधते तो वो स्वर्ग में बांध जाता है मेरे महान परमेश्वर। इसी तरह पिता परमेश्वर आप उन सब भाइयों के लिए रास्ता खोल दीजिए मेरे महान परमेश्वर, जो कि पिता परमेश्वर वो काम धंधे से पिता परमेश्वर इस समय दूर है पिता परमेश्वर, आप उनके लिए रास्ता बना दीजिए मेरे राजा, क्योंकि परमेश्वर आप इस सारी चीज़ को करने वाला आप है परमेश्वर। परमेश्वर नाम से प्रार्थना विनती करते खास करके मेरे परमेश्वर ये पिता कि हाँ पिता परमेश्वर जो भी वचन को बोला जाए, जिसको गीत को गाया जाता है, सब आपको भाने योग्य हो मेरे परमेश्वर। खास करके आंटी को आपके चरणों में देते हैं, मोनू को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर, सबको आपका अनुग्रह हाथ रखिए मेरे परमेश्वर। और गुनगुन की बातें सिखाइए मेरे परमेश्वर कि जो कि पिता परमेश्वर जो कि हमारे चित्त पे भी नहीं चढ़े हुए मेरे परमेश्वर, ऐसी बातों को पिता परमेश्वर को सिखाइए मेरे परमेश्वर कि आगे हम सबको समझा सके मेरे परमेश्वर, आपके भेड़ों को चढ़ा सके मेरे परमेश्वर।
परमेश्वर हम आपका धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, खास करके आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो वचन सुन के पीछे गए हैं मेरे परमेश्वर, आप उनके लिए भी रास्ता को खोल दीजिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप ही पिता परमेश्वर उनको फिर से इकट्ठा करने वाला परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर कठोर करते हैं पिता परमेश्वर, और आप ही नम्र करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर जिसका नम्र दिल बनाते हैं परमेश्वर, वो आपके पास दौड़े चलाता है मेरे परमेश्वर, उनको बंधनों से खोलिए पिता परमेश्वर, जो बंधन में फंस गए हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर हम जानते हैं मेरे परमेश्वर खुद ही अपनी कहता है कि अपनी अभिलाषा के लिए पिता परमेश्वर अपने बंधनों से बनता है मेरे परमेश्वर, मनुष्य जाति को ऐसे कोई बांध नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर वो अपनी अभिलाषा में आके खुद को अपने बंधनों में बांधता है मेरे परमेश्वर, तो मेरे परमेश्वर उनके बंधनों को तोड़िए मेरे राजा और अपने करीब लाइए मेरे परमेश्वर, हम आपसे विनती निवेदन सारी चीज़ें आपके चरणों में रखते हुए आदर सम्मान आपको देते हुए तो छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बच्चे जो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रखे हैं उन सब चीज़ों से उन सबको प्रभु उन सबको प्रभु संभालना और उनके मनों को भी शांति देना प्रभु हर चीज़ को सही तरीके से देना जो प्रभु ये गलत काम करते हैं प्रभु उन सबको प्रभु उनके मनों को चेंज करना प्रभु, ताकि प्रभु ऐसा कभी ना होना प्रभु अभी शास्त्री पाक का प्रभु फर्नीचर मार्केट में प्रभु आग लगी प्रभु वहाँ के लोगों को संभालना प्रभु, कोई प्रभु ऐसे प्रभु जल्दी प्रभु नहीं होना ऐसे प्रभु हमारे आसपास के अनेक लोगों को प्रभु आप ध्यान सकते हैं प्रभु, जितने लोग प्रभु हमें सुनते हैं प्रभु, जो प्रभु हमारे वचनों को सुनते हैं, हमारे गीतों को सुनते हैं प्रभु, उनके प्रभु मनों को प्रभु चेंज करना प्रभु, ताकि प्रभु आपको मान में रखने वाले बन सके प्रभु, आपको जानने वाले बन सके, ताकि लोग अपने हमारे चर्च में आए हुए लोग भी प्रभु आपके नाम को सकते हैं, जिनके मनों में जो प्रार्थना है प्रभु हम सबको सुनना प्रभु, उनका उत्तर देना प्रभु, ताकि प्रभु आपके नाम को धन्यवाद मिलना बन सके प्रभु। इस भवन में प्रभु इस कलीसिया में प्रभु एक छोटे से भवन की जरूरत है प्रभु, जो प्रभु आप दोगे तो हमें थोड़ा विश्वास है प्रभु, एक भी प्रभु हमें आप एक छोटा सा भवन प्रभु बिल्कुल दोगे ऐसा भी गौरव है प्रभु, आए के जिन सभा को आप अंकल को प्रभु उनके पैरों बदला के देना प्रभु, जो भी प्रभु वचन प्रभु हमें बताएं प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने वाला है आप प्रभु उसको सुन के प्रभु अपने जीवन में उतारने वाले सारा करने वाले सब प्रभु तेरा मतलब सबका प्रभु से फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर प्रभु ने हमारी आयु में एक और दिन जोड़ा, ये पवित्र दिन जब प्रभु के लोग एक कलीसिया के रूप में मिलते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु के लिए अपने होठों के बलिदान चढ़ाते हैं जो धन्यवाद के हैं, आराधना स्तुति गीत उसके लिए गाते हैं और प्रभु की वाणी सुनते हैं उसके वचन के द्वारा। ये सब बातें कैसे संभव होती हैं? जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में
उपस्थित हो। नहीं तो इसका प्रतिफल हमारे लिए कुछ भी नहीं है अगर पवित्र आत्मा हमारे बीच में नहीं। हम दिखावे के लिए बहुत जोर जोर से हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोल सकते हैं, गीत गा सकते हैं, अन्य अन्य भाषा बोल सकते हैं, लेकिन अगर प्रभु की आत्मा उस समय वहाँ उपस्थित नहीं है, जो हमें गाइड कर रही है, लीड कर रही है, तो वो सब हमारे लिए व्यर्थ है। हमारा इकट्ठा होना व्यर्थ है अगर प्रभु की आत्मा हमारे बीच में नहीं है, हमारे अंदर नहीं है। कलीसिया का क्या मतलब है? कोई भवन एक कलीसिया नहीं है। भवन एक सिर्फ भवन है जो नष्ट हो जाएगा एक दिन, लेकिन कलीसिया प्रभु के लोगों का एक समूह है। प्रभु के लोगों का समूह मतलब जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से इकट्ठा हुए हैं प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में अपने भूतों के बलिदान चढ़ाने के लिए और उसके वचन के द्वारा उसकी वाणी सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, वो है कलीसिया। और चाहे फिर वहाँ 2 या 3 जने हो, प्रभु का वचन कहता है मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। प्रभु का वादा है ये कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। और हम सच्चे हृदय से जब प्रभु के इकट्ठा होते हैं तो वो हमारे बीच में भी उपस्थित है। संख्या में हम कम हो सकते हैं लेकिन सामर्थ्य में हम कम नहीं, क्योंकि प्रभु की सामर्थ्य हमेशा एक जैसी रहती है। वो कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है और कल भी वैसा ही रहेगा। वही सामर्थ्य उसकी जो है पृथ्वी के उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी के अंत तक बनी रहेगी इस सृष्टि के ऊपर। लेकिन उस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में बदलाव लाना बहुत आवश्यक है और वो हमारे से कभी भी नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें प्रभु की आवश्यकता है, उसकी आत्मा की आवश्यकता है, उसके वचनों की आवश्यकता है। इसके द्वारा हम अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हैं, हम प्रभु के योग्य बन सकते हैं, हम प्रभु के योग्य फल ला सकते हैं। आज हमने बाइबल रीडिंग में पढ़ा जकरिया की पुस्तक उसका 4 अध्याय 5 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 1099। जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझसे न होगा कि यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि किसके छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। यहोवा अपनी इन 7 आँखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। आगे हम छोटा सा एक कोरस गाएंगे इस वचन के अनुसार ही। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम प्रभु तेरी आत्मा के लिए जो हर एक पहाड़ को पिता
परमेश्वर हमारे सामने से हटाने के लिए पिता परमेश्वर तैयार है। मेरा वचन कहता है अगर हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो हम अगर उस पहाड़ से कहें कि हमारे सामने से उठकर चला जा तो वो हमारे सामने से हट जाएगा। पिता परमेश्वर वही तेरी आत्मा आज हमारे बीच में उपस्थित है और प्रभु हमारे हर एक पहाड़ को हटाने के लिए तैयार है। हम उस पर विश्वास करें और अपने पिता परमेश्वर हर एक पहाड़ को पिता परमेश्वर उसके समक्ष लेके आए ताकि पिता परमेश्वर हमारा विश्वास और उसकी सामर्थ्य मिल के वो पहाड़ हमारे से दूर होने पाए। धन्यवाद करता हूँ आए हुए प्रत्येक जन के लिए जिनको तुमने आज प्रभु चुना है और कलीसियाओं में इकट्ठा किया है। विशेष हमारी कलीसिया में उपस्थित प्रत्येक जन के हृदय की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो वो नाश न हो कितना शायद। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर तूने मुझे विश्वास करके जाना है और यहाँ खड़ा किया और पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा मस्सा किया है ताकि जब ये रुख खुले तो तेरी वाणी हम सुनने पाए, कायल करे, कन्विट करे, हलचल मचाए हमारे अंदर और हमारे अंदर परिवर्तन लाए। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते थे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। 4 अध्याय जकरिया की पुस्तक उसके पहली आयत में जो हम पढ़ते हैं वहाँ लिखता है फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। जकरिया ने दर्शन देखा, जकरिया ने भविष्यवाणियां की, जकरिया के द्वारा जो है प्रभु ने बातें की और यहाँ पे उसको वो दूत ने आकर ऐसा जगाया जैसा वो सो रहा। हम भी अपने जीवन में गफलत में पड़े रहते हैं, हम भी नींद में रहते हैं, हम भी सोए हुए रहते हैं। हमारे को भी आवश्यकता है किसी ना किसी दूत की जो आके हमें ऐसा जगाए कि हम उस नींद से बाहर आ जाए। शारीरिक नींद नहीं, जो शरीर की नींद है वो नहीं, आत्मिक हमारी जो नींद है उसको जगाने के लिए हमें भी किसी परमेश्वर के दूत की आवश्यकता पड़ती है और हमारे लिए भी परमेश्वर ने वो तैयार कर रखे हैं जो आके हमारे को उस नींद से जगाए। और जब हम उस नींद से जाग जाते हैं तभी हम प्रभु की वाणी को सुन पाएंगे। जकरिया भी जब नींद से जागा, उस दूत ने आके उसे जगाया और उसने उससे बातें की, तब वो उसकी बातें सुन पाया, समझ पाया और उनको अपने जीवन में लागू कर पाया। हमें भी जब वो दूत आके जगाता है, हमने भी उसकी बातें सुननी है, समझनी है और उसको अपने जीवन में लागू करना है। तभी जो है हमारे लिए प्रभु का वचन जो है वो सार्थक है, नहीं तो इसका हमारे जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं है, कोई भी इसकी सामर्थ्य हमारे लिए कार्य नहीं करती है जब तक हम इस नींद से जागते नहीं। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए और उसने मुझसे पूछा तुझे क्या दिखाई पड़ता है। आज मुझे क्या दिखाई पड़ता है? अभी हमने पुराने नियम, नए नियम में हमने पढ़ा संत पौलुस के द्वारा जो कुरिन्थियों को दूसरी पत्री लिखी गई, वहां पर उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। आज वो परमेश्वर का दूत मुझसे आपसे पूछ रहा है तुझे क्या दिखाई देता है। और 18वीं आयत 5 की दूसरा कुरिन्थियों, वहां पे पौलुस कहता है और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। मुझे क्या दिखाई दे रहा है? जो मेरे सामने दिख रहा है, क्या मैं उसी को देख के जो है कुड़ रहा हूँ, उसी को देख के जो है अपनी आत्मा को दुख दे रहा हूँ, अपना शरीर को देख रहा हूँ, अपने भौतिक चीजों को देख रहा हूँ, अपनी सुख सुविधा को देख रहा हूँ, अपने भोग विलास को देख रहा हूँ। मुझे क्या दिखाई दे रहा है? संत पौलुस कहता है जो चीजें दिखती हैं हम वो नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम अनदेखे को देख रहे हैं। जो अभी हमारे सामने दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन विश्वास हमें ये वस्तु से दिखा रहा है हमें कि वो चीजें उपस्थित है और निश्चय एक दिन उनका हम पहुंचने पाएंगे। हालेलुया। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं।
और क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं। हालेलुया। जो हम आज संसार भर में देख रहे हैं वो थोड़े ही दिन का है, ये संसार भी थोड़े ही दिन का है, हमेशा का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हालेलुया। जो वस्तुएं हम वचन के प्रकाश में विश्वास के द्वारा देखते हैं वो सदैव बनी रहती हैं। आज मुझे क्या दिखाई दे रहा है ये मुझे जांचना बहुत आवश्यक है। वो वस्तुएं जो सदा बनी रहती हैं वो कि जो अस्थाई है, कुछ समय के लिए है और एक दिन मिट जाएगी। मेरे को किसकी तरफ अपना ध्यान लगाना है, किसकी तरफ देखना है, ये वचन आज मुझसे पूछ रहा है, तुझे क्या दिखाई देता है। अभी भी अगर संसारिक भौतिक ये सब चीजें हमें दिखाई दे रही हैं तो आज भी हमारे पास समय है कि हम अपनी दृष्टि को उन वस्तुओं की ओर लगाएं जो अभी हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, जो अनदेखी है, लेकिन वो सदा हालेलुया, वो सदा है। ये जीवन भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। हमें उस जीवन के ऊपर दृष्टि लगानी है जो सदा का है। हमें जकरयाह से उसको जगह के दूत ने पूछा, तुझे क्या दिखाई देता है। जब हम 5वीं आयत से यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया। क्योंकि 4वीं आयत में लिखा है, तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु ये क्या है। क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं पहले कि ये वचन क्या है, इनमें क्या लिखा है, इनका मतलब क्या है। हमें भी परमेश्वर से सवाल करने की जरूरत है, प्रभु ये क्या है, तू अपनी आत्मा को दे ताकि मैं इसको समझ सकूं। और जब तक हम इसे समझेंगे नहीं, ये हमारे लिए कार्य नहीं कर सकता। लेकिन जब हम इसको समझ जाएंगे, इसकी सामर्थ हमारे लिए कार्य करेगी। हालेलुया। जकरयाह ने साफ साफ पूछा दूत से, ये क्या है। और आगे लिखा है, जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है। आज अगर हम वचन को नहीं जानते हैं तो परमेश्वर का दूत हमसे कह रहा है, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है। उसको वहां पे कुछ दर्शन दिखाए दीवट के, उसके साथ दीवट, उसमें एक लैंप स्टैंड और उसके साथ जो है दीवट उसको दिखाए, और 2 जैतून के पेड़ दिखाए। उसने कहा मैं नहीं जानता ये क्या है, लेकिन दूत ने आगे उसको इन बातों के विषय में समझाया। तब जकरयाह ने उसको दूसरी बार उससे कहा, मैंने कहा हे मेरे प्रभु मैं नहीं जानता। हमें शर्माने की, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रभु से। हमें साफ कहना है, प्रभु मुझे तेरा वचन नहीं समझ आ रहा, मुझे अपनी आत्मा दे कि मैं इसके द्वारा क्या तू मुझसे बातें करना चाहता है वो मैं समझ सकूं, वो मैं समझ सकूं। 6ठी आयत से, तब उसने मुझे उत्तर दे के कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन। एक शख्स को संबोधित करते हुए वहां परमेश्वर उस दूत के द्वारा बोल रहा है, जरुब्बाबेल के लिए परमेश्वर का यह वचन। वो मेरे लिए, वो आपके लिए भी हमारा नाम लेके बोल रहा है कि हमारे लिए परमेश्वर का ये वचन है। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो हम सबका नाम लेके हमें पुकारता है। अपने हाथों में उसने हमारे चित्र खोद कर बना रखे हैं। जरुब्बाबेल के लिए जैसे वो कह रहा है कि जरुब्बाबेल के लिए परमेश्वर का ये वचन है, ये वचन मेरे लिए भी है, ये वचन आप लोगों के लिए। किसी एक तक ये वचन सीमित नहीं है, पूरे मनुष्य जाति के लिए ये वचन है, यहोवा का यह वचन है।
और यहाँ पे वो एक मेटाफोर के रूप में, एक उदाहरण के रूप में कह रहा है जरुब्बाबेल के लिए ये परमेश्वर का वचन है। तब उसने उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जरुब्बाबेल कौन है, पहले हमें ये जानना बहुत आवश्यक है। किसके लिए ये वचन यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, जरुब्बाबेल के लिए परमेश्वर का ये वचन है। जब हम एजरा की पुस्तक पढ़ते हैं, उसके 4 अध्याय में एक व्यक्ति को एक परमेश्वर कार्य सौंपता है कि तूने जाकर यरूशलेम में जो मंदिर तहस नहस हो चुका है उसको दोबारा बनाना है, यरूशलेम की दीवारों को तूने दोबारा बनाना है। वो है जरुब्बाबेल जो परमेश्वर का मंदिर बनाने वाला। और उस समय वहां पे सता रहे हैं उसको कौन, जूडा, यहूदा और बेंजामिन के ग्रुप जो है, बेन्यामीन के जो ग्रुप है, क्योंकि इजरायली जो है वो एक्साइल में चले गए थे, वो बंदी बना लिए गए थे। वहां से उनको जो है राजा क्रूसो से इजाजत पाकर वो यहूदा में वापस आ रहे हैं जहाँ पे यरूशलेम है, और वहां पे परमेश्वर उनको वो मंदिर बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जरुब्बाबेल और यीशु को 2 जने हैं जिनको परमेश्वर वो मंदिर बनाने के लिए लेके आता है दोबारा से वहाँ, और वहाँ पर उसको जो वहाँ पे यहूदा और बिन्यामीन के पुत्र रहते हैं उनके द्वारा उन्हें वहाँ सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। पहले तो वो आते हैं, हमें भी मंदिर बनाने में शामिल करो। अभी तक उनको ये सोच नहीं थी कि ये मंदिर टूटा पड़ा है, हम ही ने बनाए। जब परमेश्वर किसी को वहाँ भेज रहा है तो वो भी आते हैं, हमें भी बनाने में शामिल करो। लेकिन वो जरुब्बाबेल उनको मना कर देता है, नहीं, हम तुम्हें शामिल नहीं करेंगे। तो वो उनको तरह तरह से सताने लगते हैं, वकीलों को जो है उनके विरुद्ध जो है मुकदमा लड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर जिनके साथ है उसको कोई भी रोक नहीं सकता। और उसने जब हम एजरा के 5 अध्याय उसकी 2 आयत में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है एजरा 5:2, तब शालतियल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और परमेश्वर के वे नबी उसका साथ देने लगे। वो कमर बांधकर परमेश्वर के उस मंदिर को बनाने लगे। मतलब जरुब्बाबेल जो है वो परमेश्वर का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है। वो अपनी मर्जी से नहीं आया, अपनी मर्जी से उन्होंने वो मंदिर बनाना शुरू नहीं किया। ऐसे ही परमेश्वर मुझे और आपको भी अपना यंत्र बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है। वो चाहता है कि हम भी इस संसार में रहते हुए मंदिरों का निर्माण करें। मंदिर उस समय यरूशलेम का एक छाया है, एक छाप है कि वो जरुब्बाबेल और यीशु उस मंदिर को बना रहे हैं। लेकिन जब हम आत्मिक रूप से देखते हैं तो हमारा ये नए नियम में प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। आज हमें इन मंदिर को बनाने की परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है। हमारे इस मंदिर को परमेश्वर के योग्य बनाने के लिए। संसार में कितने ही अभी मनुष्य है जिन्होंने प्रभु को अभी ग्रहण नहीं किया है। प्रभु चाहता है हमारे को इस्तेमाल करके प्रभु उनको भी परमेश्वर का मंदिर बनाए। जरुब्बाबेल और यीशु को इस्तेमाल किया। जरुब्बाबेल के लिए उसने कहा कि जरुब्बाबेल के लिए परमेश्वर का ये वचन है। आज ये वचन मेरे लिए भी है, आज ये वचन आपके लिए भी है, प्रत्येक उस जन के लिए है जो अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर मानता है। परमेश्वर के मंदिर जिसने अपने इस शरीर को बना रखा है, और उनके लिए भी है जो अभी तक गफलत में पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का दूत उन्हें भी जगा रहा है। हालेलुया। और उनसे पूछ रहा है तुम्हें क्या दिखाई देता है। जैसे जरुब्बाबेल
परमेश्वर का इंस्ट्रूमेंट है, वैसे ही हमने दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक में पढ़ा, उसकी मेमोरी वर्स 7 में, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है। हम जो है एक मिट्टी के बर्तन हैं, खाली। अब इसमें हम क्या भरते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। खाली बर्तन के अंदर हम क्या भरते हैं? हम शैतान की सामर्थ को भरते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ को भरते हैं? और परमेश्वर की सामर्थ को जब हम भरते हैं तो वो सामर्थ हमारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से, हम उसके इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं और हम उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे जरुब्बाबेल को परमेश्वर ने अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया, पौलुस को जो पहले साउल था उसको अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया और वो इस्तेमाल किया मंदिर बनाने के लिए। पौलुस ने भी जगह जगह जाकर कलीसियाएं स्थापित की, परमेश्वर के मंदिर बनाए, मनुष्यों को जो है उसने परमेश्वर का मंदिर बनाया, कलीसियां स्थापित की। ऐसे ही जरुब्बाबेल को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उस टूटे हुए मंदिर को दोबारा निर्माण करने के लिए और कहा कि तू ही इस मंदिर को बनाएगा। इसकी तू जो चैलेंजेस हैं, जो तेरे को रुकावटें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं दूसरों की तरफ से, उसको यहूदा और बेन्यामीन के गोत्र की ओर से जो रुकावटें आ रही थी, हमारे को भी जब हम निकलते हैं परमेश्वर का मंदिर बनाने तो रुकावटें आती हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। हालेलुया। कोई किसी की बल, किसी की शक्ति इसको रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। जो दरवाजा परमेश्वर खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, जिसे वो बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता। संत पौलुस के ऊपर भी बहुत मुश्किलें आई, संकट आई। वो 8वीं आयत से कहता है हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। आज मुझे, आज आपको भी हो सकता है चारों ओर से कलेश भोगना पड़े, लेकिन प्रभु का वचन कहता है संत पौलुस के द्वारा हम संकट में नहीं पड़ सकते। निरुपाय तो है पर निराश नहीं है। हो सकता है आज हमें कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा, कुछ भी चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा है, लेकिन हम निराश नहीं है क्योंकि हम जानते हैं हमारा प्रभु सामर्थी है और जब हम अपना जीवन उसको समर्पित करते हैं तो वह हमें छुटकारा देने के लिए पर्याप्त है। हालेलुया। निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। मनुष्य हमें सताएंगे। हाँ, जरुब्बाबेल को भी सताया जब वो मंदिर बनाने लगा, लेकिन हम त्यागे नहीं जाते। परमेश्वर ना कभी अपने लोगों को छोड़ता है ना त्यागता है। हम त्यागे कभी भी नहीं जाते। हमें कभी भी अपने जीवन में यह नहीं सोचना है कि हमें परमेश्वर ने त्याग किया है। कभी भी हमें ये सोचना नहीं, चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी हो। गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। कितने ही परमेश्वर के दासों को गिराया गया, तेलों में डाला गया, मारा गया, क्या नष्ट हो गए परमेश्वर के दास? आज भी पृथ्वी भर में परमेश्वर के दास बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रत्येक वो जन जो प्रभु को ग्रहण करता है वो परमेश्वर का दास बनता जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का दास बन जाता है। आप जितने कलीसिया, जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया, सब परमेश्वर के दास और दासी। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह पर हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु के जीवन में भी हमारी देह में, यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हमारे लिए बहुत आवश्यक है यीशु को, उसकी मृत्यु को अपने देह में लेके, मतलब उसके दर्द जो उसने सहा उसका कुछ अंश हमें भी सहना बहुत आवश्यक है। और जब हम ऐसा करते हैं तो
उसका जीवन हमारे इस देह में आ जाता है और हमारे इस देह के समाप्त होने के बाद वो हमारे जीवन को अपने साथ ले जाता है। हालेलुया। जकरिया को कहा तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आज मैं जरुब्बाबेल हूँ, आप जरुब्बाबेल हो, हमें परमेश्वर ने मंदिर बनाने के लिए तैयार किया है, इक्विप किया है, अपने वचन दिए हैं और हमसे भी वो कह रहा है कि तुम डरो मत, तुम जाओ कार्य को शुरू करो। कोई बल कोई शक्ति उस कार्य को रोक नहीं सकती, ना तो बल से ना शक्ति से वो कार्य रुकेगा। वो मंदिर जो है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जिस इंसान को परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए, उसे कुछ भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु की आत्मा के द्वारा वो मंदिर बनने पाएगा। हालेलुया। ना तो बल से, किसी बल के द्वारा हम उसको मंदिर नहीं बना सकते, किसी शक्ति के द्वारा, धन दौलत का लालच देगा। जैसे आजकल संसार में ये बोला जाता है कि ईसाई लोग तो लोगों को पैसा देके, धन दौलत देके उनको ईसाई बना रहे हैं, मसीह बना रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है उन किसी चीजों से कोई मसीह नहीं बनता, नहीं बन सकता परमेश्वर का मंदिर। वो सिर्फ प्रभु की आत्मा जब उनके अंदर आती है तब वो परमेश्वर का मंदिर बनता है। कोई लालच हमारे को परमेश्वर का मंदिर नहीं बना सकता, ना तो बल से ना शक्ति से, सिर्फ मेरी आत्मा के द्वारा ये काम होगा। हालेलुया। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन, उस सेनाओं के यहोवा का यही वचन है कि उसकी आत्मा के द्वारा मंदिर बनेगा। हालेलुया। हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। आज हमें भी बहुत लगता होगा कि हमारी सेवकाई में बहुत रुकावटें हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हमारे जीवन में हैं, हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी कलेश हैं, बहुत सी कमी है, बहुत सी घटी है। हमारे घर में, परिवार में ही जो है शैतान ने जो है अपनी आत्मा के द्वारा लोगों को भरमा रखा है, भड़का रखा है, कलेश उत्पन्न कर रखा है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कोई घटी, कोई कमी, कोई रुकावट, कोई पहाड़ जो है तू क्या है, परमेश्वर के सामने वो कुछ भी नहीं है। हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया। हमारे जीवनों में भी बहुत से पहाड़ हमने देखे हैं, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रत्येक वो पहाड़ हमारे आगे मैदान हो गया। और आने वाले समय में भी जो पहाड़ हमें नजर आते हैं, हम विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वो मैदान हो जाएगा, समतल मैदान हो जाएगा। हालेलुया। वो पहाड़ हमें फिर नजर नहीं आएगा। हे बड़े पहाड़ तू क्या है, मेरा प्रभु आज कह रहा है उस पहाड़ से जो हमारे जीवनों में है, तू क्या है। जरुब्बाबेल से उसने कहा कि जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। वो मेरे सामने, आपके सामने, प्रत्येक मसीह जन के सामने मैदान हो जाएगा अगर हम प्रभु की आत्मा को अपने हृदय में गहराई से बसने देते हैं, उसके वचनों को अपने हृदय में गहराई से कार्य करने देते हैं। हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। तो चोटी का पत्थर किसके लिए कहा गया? प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु का वचन कहता है उसमें तुम प्राप्त करते जाओगे अनुग्रह पर अनुग्रह। यूहन्ना पहला अध्याय में लिखा है उसमें तुम प्राप्त करते जाओगे अनुग्रह पर अनुग्रह।
वो चोटी का पत्थर पुकारता हुआ आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। आज वो चोटी का पत्थर मेरे ऊपर, आपके ऊपर अनुग्रह करता है, अनुग्रह पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। वो चोटी का पत्थर मुझ पर, आप पर सदैव अनुग्रह पर अनुग्रह करता रहता है, जो जरूब्बाबेल के ऊपर जिसने अनुग्रह पर अनुग्रह। आमीन। पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह अनुग्रह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरूब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेजा है। हालेलुया। जरूब्बाबेल ने उस मंदिर की नींव डाली है और वो ही उसे तैयार करेगा। आज मुझे और आपको देखना है, हमने किसी मंदिर की नींव डाली है। नींव डालने का क्या मतलब है? वचन किसी को सुनाना, किसी तक वचन को प्रभु के पहुंचाना, उन्हें सत्य से वाकिफ करना कि सत्य क्या है, जिसको जान के हम स्वतंत्र हो सकते। क्या मैंने नींव डाली है? ये जांचना बहुत आवश्यक है। जब तक हम नींव नहीं डालेंगे तब तक भवन तैयार नहीं हो पाएगा। संसारिक भवन भी जब हम ये गारे ईंट पत्थर सीमेंट से बनाते हैं तो उसके लिए पहले नींव डालना आवश्यक है। अगर नींव नहीं डाली जाती तो वो भवन तैयार नहीं होता। ऐसे ही नींव है प्रभु का वचन। प्रभु का वचन कहता है सोने के सिरे का पत्थर, नींव का पत्थर प्रभु यीशु मसीह। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में जिसने डेरा गया। वो वचन हमने किसी तक पहुंचाया है, किसी के अंदर डाला है कि नहीं डाला है। डाला है तो वो नींव है। और प्रभु का वचन कहता है जब नींव डली है तो भवन भी वो निश्चय तैयार होगा। हालेलुया। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरूब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ किया। आज लोग उससे आपसे पूछता है किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ किया। ये लगती छोटी सी बात है हमारे को, वचन को दूसरे तक पहुंचाना बहुत छोटी सी बात है। छोटा सा वचन किसी के अंदर नींव के तौर पे डाल देना, और हो सकता है वो भवन हमारे सामने ना बने, लेकिन जब वो भवन बनेगा उसका क्रेडिट जो है वो परमेश्वर हम लोगों को देगा। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि नींव तूने डाली है और भवन भी तू ही बनाएगा। हो सकता है हम इस पृथ्वी पे तब हो जाए ना हो, वो वचन उसके जीवन में कार्य निश्चय करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो कभी खाली वापस नहीं लौटता। किसी दिन हो सकता है वो किसी संकट में पड़े, कष्ट में पड़े, कलेश में पड़े, बीमारी में पड़े, जगह जगह जाके वो मत्था टेके, कहीं छुटकारा ना मिले, तब उसे ध्यान आए कि फलाने जन ने मेरे को प्रभु यीशु के बारे में बताया था और वो प्रभु यीशु के सामने और वो भवन बनना तैयार हो। हालेलुया। तूने इस भवन की नींव डाली है, तू ही इसे बनाएगा। यहोवा अपनी, क्योंकि किसने छोटी बात का दिन तुच्छ जाना। हमें इस दिन को तुच्छ नहीं जानना है, इस बात को तुच्छ नहीं जानना है। प्रभु के वचन हमारे को हमेशा जो है दूसरों तक पहुंचाने। किसने छोटी बात का दिन तुच्छ जाना। अगर हम इस बात को तुच्छ जानेंगे, हम किसी को अपना प्रभु के वचन को नहीं पहुंचाएंगे, नींव नहीं डालेंगे, तो हमारे लिए ये बहुत ही बुरी बात है। संत पौलुस कहता है मुझ पर हाय अगर मैं परमेश्वर का वचन प्रचार ना करूं। मुझ पर हाय। अगर हम खुद बचाए गए हैं तो हमें दूसरों के लिए भी उपाय करना आवश्यक है। उपाय बहुत छोटा सा है, प्रभु का सत्यता को जाके, प्रभु के वचन को जाकर उन्हें सौंपना, प्रभु यीशु के से उन्हें इंट्रोड्यूस करना। आगे हमारा कार्य खत्म, आगे परमेश्वर का कार्य शुरू होता है, लेकिन क्रेडिट परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। क्योंकि किसने छोटी बात का दिन तुच्छ जाना। यहोवा अपनी इन सातों आंखों से
सारी पृथ्वी पर दृष्टि कर साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। साहुल मतलब वचन, प्रभु का वचन। आज हम साहुल को कह सकते हैं प्रभु का वचन। उस समय साहुल क्या होता था? एक इंस्ट्रूमेंट होता था भवन बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता था, जिससे प्रभु के भवन बनाने में सहायता मिलती थी। साहुल जरुब्बाबेल के हाथ में देख के परमेश्वर आनंदित हो। आज वो जरुब्बाबेल मैं हूँ, आप हो, प्रत्येक मसीह जन है, और साहुल है ये पवित्र वचन। और इन वचनों को हमारे हाथ में, हमारे हृदय में देखकर परमेश्वर प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। आमीन। और प्रभु चाहता है कि हम इनका इस्तेमाल करें भवन बनाने के लिए, प्रभु का भवन बनाने के लिए। जैसे जरुब्बाबेल को इंस्ट्रूमेंट बनाया, पौलुस को इंस्ट्रूमेंट बनाया अपना, तो मुझे और आपको भी अपना इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहता है। हालेलुया। जरुब्बाबेल ने उस समय यरूशलेम में उस मंदिर को बना के खड़ा किया। पौलुस ने जगह जगह जाके मंदिर बनाए, कलीसियाएं स्थापित की। आज मुझे और आपको प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है कि साहुल हमारे हाथ में देखे, हमारे हृदय में देखे, कि हम भी प्रभु के इस कार्य को पूरा कर सकें, उसका एक इंस्ट्रूमेंट हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिससे प्रार्थना में अगुवाई करें वचन को मनन करते हैं। से को करने वाला अति करुणा में दयालु परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जीवन के लिए, जीवन के हर सांस और धड़कन के लिए प्रभु जी। तूने हम सबको भला चल रहा आज के दिन में उठाया मेरे परमेश्वर पिता, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आज के दिन हमें प्रभु एक कलीसिया के रूप में हमें इकट्ठा किया मेरे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद प्रभु। हमारी कोई योजना नहीं थी प्रभु जी, लेकिन तेरी योजना के तहत प्रभु जी हम यहाँ पे इकट्ठे होने पाए प्रभु जी। और ये छोटा झुंड प्रभु जो तुझे भाता है मेरे परमेश्वर पिता, ने तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु हमारे बीच में मेरे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद 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 प्रभु। जितना भी तेरा धन्यवाद करें कम है मेरे परमेश्वर पिता। हमारा ये जीवन भी प्रभु तेरा धन्यवाद करने के लिए कम है प्रभु। जो तूने पिता परमेश्वर हम पे उपकार किए, भलाइयाँ करी हैं प्रभु जी, हम जितना भी प्रभु हम गिन नहीं सकते मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी तूने ये सांसें दी हैं मेरे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हर एक सांस के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु इस छोटे से झुंड के लिए प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं प्रभु, हर एक को नाम बनाम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। हम सबके परिवारों को भी प्रभु जी जो यहाँ पे नहीं आ सकते मेरे परमेश्वर पिता, उन सबको भी नाम बनाम तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। हम सबको अपने आशीषों से मामूल करना तेरे प्रभु मेरे परमेश्वर पिता। विशेष आज प्रभु जी तेरे वचनों के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु, जिनके द्वारा प्रभु जी तूने हमसे बातचीत करी है मेरे प्रभु। तेरे दास के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी, जिनको तूने इस्तेमाल किया है मेरे प्रभु जी। उनको और बल बुद्धि समझ ज्ञान से परिपूर्ण करना प्रभु, और अपनी आत्मा का अभिषेक को उड़ेलना प्रभु जी, कि तेरे वचनों की गहराइयों को समझ के मेरे परमेश्वर पिता को हमें बता सके मेरे प्रभु जी। और हम प्रभु हम सबके हृदयों में
जो ये आज बीज बोया गया मेरे प्रभु हमारे जीवनों में बहुत कायद से फलवंत होने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर ये यहाँ तक सीमित ना रहे प्रभु, हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु जी और लोगों तक भी पहुँचने वाला हो सके परमेश्वर पिता। सच में प्रभु जैसे तूने जरुब्बाबेल को और प्रभु पौलुस को इस्तेमाल किया, बहुत अपने दासियों को प्रभु तूने इस्तेमाल किया अपने वचनों के प्रभु, हम सबको भी प्रभु जी तो अपने वचनों के इस्तेमाल कर प्रभु। हम स्वार्थी ना बने प्रभु कि जैसे तूने हमें बचाया प्रभु, हम भी पिता परमेश्वर दूसरों को प्रभु बचाने के लिए मेरे परमेश्वर पिता हम प्रभु बाहर निकलने वाले हो सके प्रभु। और जब जब हमें मौका मिले प्रभु हम तेरे वचनों को दूसरों को बताने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि उनके जीवन भी बच सके प्रभु। पिता परमेश्वर तू नहीं चाहता प्रभु कि तेरी सृष्टि की एक भी रचना नष्ट हो प्रभु, तूने धीरज धरा है प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता। तो अपने हर एक भटकी भेड़ को प्रभु अपने पास लाना चाहता है मेरे प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता। हम सबको प्रभु अपने वचनों की समझ बुद्धि दे मेरे प्रभु कि हम दूसरों को तेरा वचन पहुंचाने वाले हो सके मेरे परमेश्वर पिता। जो भटके में प्रभु जो तुझसे दूर है मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु जी जिन्होंने अभी तक तेरा वचन नहीं सुना है प्रभु उन तक भी तेरा वचन पहुंचने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। और जो जिन्होंने तेरा वचन जाना है प्रभु लेकिन माना नहीं है मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर पिता, वो प्रभु जी तेरे वचन को प्रभु तुच्छ जानते हैं मेरे प्रभु पिता परमेश्वर। उनके हृदयों से भी तू बातचीत कर मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर पिता। जिस तरह तूने पड़ोस के जीवन को बदला प्रभु उनके जीवनों को भी तू बदल मेरे परमेश्वर पिता। जो तेरे विरोध में है मेरे परमेश्वर पिता, जो तेरे वचनों के विरोध में है प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता, उनके जीवनों में भी तो अपनी आत्मा के द्वारा कार्य कर प्रभु। सच में पिता जैसा तेरा वचन कहता है कि ना तो बल से ना सामर्थ्य से प्रभु, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है मेरे परमेश्वर पिता। अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु उनके हृदयों में तू बात काम कर मेरे परमेश्वर पिता, उनके जीवनों में काम कर मेरे परमेश्वर पिता मेरे परमेश्वर पिता। कोई भी भटकने ना पाए, उस दुष्ट के हाथों में पड़ के नाश ना होने पाए प्रभु। चाहे वो कोई भी जन हो मेरे परमेश्वर पिता, चाहे हमारे बच्चे हो, हमारे भाई बहन हो, हमारे रिश्तेदार हो, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे मित्र, हमारे जानने वाले, यहाँ तक कि अपने हर एक बैरी के लिए प्रभु अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। हम भी कई बार प्रभु जी भटकते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हम प्रभु जी डगमगा जाते हैं प्रभु। जब हमारे सामने प्रभु कुछ परेशानी आती है प्रभु हम डगमगा जाते हैं, तेरे वचन उससे दूर हो जाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तुझे प्रभु हम पिता परमेश्वर वो बातें जो प्रभु तुझे नहीं भाती हैं प्रभु वो हम करते हैं या कहते हैं मेरे प्रभु। हम अपनी सोच विचारों के द्वारा प्रभु तेरे विरोध में पाप करते हैं मेरे प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता। तो हम सबको क्षमा करना प्रभु, और अपनी आत्मा के द्वारा मेरे परमेश्वर पिता हम सबको दृढ़ करना मेरे प्रभु जी। तेरे वचनों में हम और बढ़े प्रभु, तेरे आत्मा में और बढ़ने वाले हो सके प्रभु। यहाँ बैठे हर एक जन को तेरे हाथों में सौंप दे प्रभु। आज वचन का बीज बोया है मेरे परमेश्वर पिता, हमारे हृदयों में हमारे जीवनों में बहुत कायद से वो फलवंत होने पाए और वो पिता परमेश्वर और लोगों तक पहुँचने वाला हो सके प्रभु। अपने दास को भी प्रभु जी तूने इस्तेमाल किया प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। और भी प्रभु अपनी समझ से परिपूर्ण करना, अपने वचनों की गहराइयों से परिपूर्ण करके और पिता परमेश्वर बहुत कायद से आत्माओं को बचाने के प्रभु उनको इस्तेमाल करना प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता। आगे के पूरे समय को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हो, सब कुछ मांग लेते हैं तेरे बेटे हमारे पिता यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य पर नाम में तो मांगते सुनते हैं। गाएंगे 487 देखो मैं दुनिया के अंदर और इसी पुराना मुकद्दर लेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ।
वादा है दुनिया के अंत तक तू हमारे साथ हो प्रभु। तेरी आत्मा के द्वारा तूने हमें गाइड किया, गीत किया प्रभु। हमारे गीतों में, हमारे आराधना स्तुति में, हमारे होठों के बलिदानों में, हमारे वचन के पढ़ने मनन करने में, और पिता परमेश्वर अभियान में प्रभु जो तेरे लोगों ने पिता परमेश्वर तेरे हृदय में सीखे इस सब पिता परमेश्वर हमारे लिए प्रतिफल उत्पन्न करेगा। मेरा विश्वास है हम तेरे विश्वास में और दृढ़ होंगे। हम इंस्ट्रूमेंट की तरह पिता परमेश्वर तेरा इंस्ट्रूमेंट बन के प्रभु इस्तेमाल होंगे और तेरे मंदिर का स्थापना करेंगे। धन्यवाद के साथ आए हुए प्रत्येक जन को तेरे आशीषित करना। कोई किसी डर भय चिंता में है, दुख तकलीफ समस्या में है, कलीफ में है, कमी घटी बीमारी में है प्रभु, तू प्रभु के साथ होना, सहायक होना प्रभु। जब प्रभु तेरा वचन कहता है तुम अंकार भरी घाटी में भी पिता परमेश्वर को हमारे साथ है, हमें कुछ हानि ना हो। हम ये विश्वास रखें और पिता परमेश्वर तेरे साथ साथ चलते हुए उस मुकाम तक प्रभु हम पहुँचने पाएँ जो तूने अपने हर विश्वासी के लिए तैयार किया। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू आएगा, हमें महान जीती जाएगा। हमारा एक आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में रखा, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सेवा हम में से प्रत्येक के साथ, हमारे परिवारों के साथ और सभी विश्वास को देते जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आना हमेशा हमेशा होते। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। आमीन। आपको जय मसीह की तरफ से जय जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय